हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती मैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है कि माता लक्ष्मी और भाग दोनों एक जगह बैठे हुए थे और बैठकर बात कर रहे थे। बात करते करते भाग कहते हैं कि सबसे बड़ा तो भाग है। तो लक्ष्मी दुखी हो गए और कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम बड़ा हैं। अरे जिसके घर में लक्ष्मी नहीं होती उसके घर में तो खाने पीने का नहीं रहेगा, रहने का ठिकाना नहीं रहेगा। जहां धन नहीं तो भाग कहाँ। भाग बोले, नहीं, हम बड़ा हैं, सबसे बड़ा भाग है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ा करते 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 उनका फैसला आपस में नहीं हुआ तो चले गए इंद्र के पास। उस वक्त इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और इधर उधर देख रहे थे, तीनों लोग को देख रहे थे कि कहाँ क्या हो रहा है। उसी समय भाग और लक्ष्मी उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे इंद्रदेव, आपसे मुझे फैसला करवाना है। इंद्रदेव बोले, क्या फैसला करवाना है? मुस्कुराते हुए इंद्रदेव बोले। तो लक्ष्मी और भाग गुस्से में बोले कि बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, भाग या लक्ष्मी? इंद्रदेव मन में सोचते हुए कहने लगे, यदि कह देंगे भाग बड़ा तो लक्ष्मी दुखी हो जाएगी, कह देंगे लक्ष्मी बड़ा तो भाग दुखी। लेकिन भाग तो बड़ा होते हैं, लक्ष्मी उनसे छोटा है। जब भाग नहीं तो लक्ष्मी कहाँ? जिसमें का भाग में जो होता है वही होता है। क्या करूं, कैसे निर्णय दूं? सोचते 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 और मुस्कुराते हुए बोले कि सुनिए, आपसे कुछ बताना चाहते हैं। बोले, क्या महाराज, क्या बताना चाहते हैं? बोले, पृथ्वी पर एक राजा हैं, वो नए राजा हैं, उत्तराधिकारी वो राजा का बने हैं। राजाभिषेक हुआ है, प्रजा उसे बहुत मान्यता देते हैं, प्रजा उसे बहुत प्यार करते हैं और जो भी निर्णय लेते हैं वो बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं। उनके पास आप दोनों चले जाइए और उनसे अपना फैसला करवा लीजिए। वो झूठी नहीं बोलते हैं, चाहे वो जो भी कष्ट झेलना पड़े वो झूठी नहीं बोलते हैं और सही का सही उत्तर देते हैं। भाग और लक्ष्मी मुस्कुराते हंसते चल दिए राजा के पास। राजा के पास आए और राज दरबार में कहने लगे कि महाराज, आपसे कुछ मुझे निर्णय करवाना है। वो बोले, ठीक है, तो बताइए क्या निर्णय करना है? बोले कि ये भाग हैं और मैं लक्ष्मी, भाग बड़ा या लक्ष्मी? राजा मन में विचार करते हुए सोचने लगे, जब भाग नहीं तो लक्ष्मी कहाँ? बोले कि सबसे बड़ा तो भाग है, भाग बड़े होते हैं। लक्ष्मी गुस्से में आग बबूला होकर और कहने लगे, एक बार सोच लीजिए राजन, नहीं तो बहुत बड़े मुसीबतों में आप फंस जाओगे। बोले कि इससे मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन भाग बड़ा है। भाग तो खुशी थे और लक्ष्मी उदास थे। क्या हुआ कि राजा के पास बहुत धन था, इतना धन था, इतना धन था कि राजा धन के मारे अंधे थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि मेरा ये चीज नहीं है, इतना दान कर दूं। बहुत दानी प्रतापी राजा थे। उनके पास से लक्ष्मी घर से निकल गए। लक्ष्मी घर से निकल गए, सोना जो था वो पीतल बन गया, जो पीतल था वो मिट्टी बन गया, जो रुपया पैसा था वो सब नष्ट हो गया, धन संपत्ति बिला गया। उसके घर से लक्ष्मी दूर हो गए और दरिद्रा से वास हो गया, दरिद्रा को वास हो गया।
लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों बहन हैं। तो लक्ष्मी बोले दरिद्रा को कि बहन, इस घर से हम निकल रहे हैं, तू प्रवेश कर जाओ और इस राजा को जितना जल्दी तू कंगाल बना दो, राजा को फूटी कौड़ी घर में ना रहे और एक समय का भोजन भी ना मिले, इतना कंगाल बना दो। जब वहां से राजा के घर में पूरा हाथी हत्सार घोड़े घोड़सार सब खत्म हो गया, सब धन संपत्ति उनका नष्ट हो गया, तो राजा दुखी हो गए और सोचने लगे कि क्या करूं, यहाँ देश चोरी परदेश भीख बराबर है, परदेश में भीख मांग कर भी खाएंगे तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन यहाँ किसी के घर मजदूरी हम कैसे कर सकते हैं, इतने बड़े राजा हैं। और ऐसा सोचकर घर से निकल दिए। घर से निकल दिए तो आगे चलते 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 एक तालाब था, छोटा अहरा था, उसमें पानी था और मछली कूद रहा था। मछली कूद रहा था, इन्हें लगा कि ये मछली पकड़ लेंगे और पकड़ के और इसको पका के और खा लेंगे तो मेरा थोड़ा देर के लिए भूख मिट जाएगा। बहुत राजा भूखे थे, मछली मारने लगे, मछली मार लिए और मछली मार के और उसको पका दिए आग में, और आग में पका के और सोचे कि तो बिना स्नान किए हो कैसे भोजन करेंगे। वो स्नान करने लगे तालाब में, स्नान करने लगे राजा और मछली को पके हुए मछली को धर दिए और पके हुए मछली जितना था वो सारा मछली सब लक्ष्मी का खेला है, सारा मछली सब जिंदा हो गया। अब जिंदा होकर अब दूर में पानी था, पानी में कूदते कूदते चल गया, पानी में कूदते कूदते चल गया, जाके पानी में डूब गया। पानी में डूब गया मछली। आए स्नान करके राजा विक्रमादित्य तो देख रहे हैं कि एक मछली भी वहां पे नहीं है, एक मछली भी नहीं है। वो राजा बड़े उदास हो गए और सोचने लगे कि ये सब लक्ष्मी का खेला है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलते 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 सोचे कि अरे इस समय में यदि बहन के घर चल जाते तो बहन बहुत बड़ी अमीर थी, बहन के घर कुछ मुझे गुजारा मिल जाएगा। वो बहन के घर गए, बहन के घर गए तो बहन के घर पता चला गुप्तचरों से कि उनके भाई आए हैं। उनके रानी से जाके बोले, रानी आपके भाई आए हैं। बोले मेरा भाई क्या लेकर आया है? तो आपका भाई गंदे कपड़े मैले कपड़े पहने हैं, फटी कपड़ा और पैदल आए हैं। वो बोली कि घोड़े गिरसार में उन्हें बैठा दो, वो मेरा भाई नहीं होंगे, कोई और होंगे, घोड़े गिरसार में बैठा दो। उनके जो नौकर दासी थे वो घोड़े गिरसार में बैठा दिए भाई को और बैठाकर और छोड़ दिए। जब रात्रि हुआ तो चुनी खुदी का रोटी ले जाकर उन्हें दाई से भेजवा दिए। वो राजा चुन्नी खुदी का रोटी क्या खाते, वो तो बड़े राजा थे। वो बेचारा दुखी हो गए और हाथ जोड़कर बोले कि ये सब लक्ष्मी का खेला है, ये सब लक्ष्मी ने ही ऐसा किए हैं। हाथ जोड़कर बोले, हे धरती माता, आप यदि फट जाते तो इस रोटी को आपको हम जिम्मा दे देते, आप रख लेते। ये जो राजा थे बहुत बड़े भगवान का पुजारी थे, भगवान का प्रतिदिन पूजा करते थे और भगवान उन्हें दर्शन देते थे। लेकिन जब विपत उनके पास आ गया, लक्ष्मी दूर हो गए, तो भगवान दर्शन देना भी बंद कर दिए, दर्शन नहीं देने लगे। धरती फट गया, लेकिन राजा पूजा पाठ नहीं छोड़े थे। धरती फट गया और ये रोटी दे दिए धरती को, धरती फिर से बराबर हो गया। सुबह हुआ तो निकल दिए अपना रास्ते से चलने लगे। चलते 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 अपने दोस्त के घर गए, दोस्त के घर गए और दोस्त के घर पहुंचे तो दोस्त इनका देखे कि मेरा दोस्त आए हैं, तो इनका दोस्त बहुत स्वागत किए, बहुत खातिरदारी किए और इन्हें अच्छे अच्छे जाने पर भोजन बनवाए और बोले कि चलिए भोजन कर लीजिए। ए राजन जब भोजन करने को लिए बैठे तो इनको नजर पड़ गया खूंटे पे रानी का नवलखा हार था, खूंटी पर नजर पड़ गया तो देख रहे हैं कि खूंटी का हार तो खूंटी निगल गई। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्लेम तो मुझ पर आ जाएगा। अब क्या करूं? राजा रात बिताने को लिए वहां पर सो गए दोस्त के घर, लेकिन इनका नींद नहीं पड़ा और उसी समय राजा के घर चोरी हो गया। धन संपत्ति जिसको घर गए थे
उनका घर चोरी हो गया। सुबह हुआ तो ये जो खूटी का, इनको नहीं पता कि राजा के घर में चोरी हो गया। ये खूटी का जो हार था, हार तो खूटी ही निकल गई और ये बेचारा वही देखकर और वहां से प्रातः काल ही निकल गए थे और चलते 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 के चलते किसी ब्रिज के नीचे सो गए थे। जब सुबह हुआ तो यहाँ राजा के यहाँ हंगामा हो गया, इनके दोस्त के यहाँ, कि राजा का एक दोस्त आए और रानी का नवलखा हार भी चुरा ले गए और पूरे धन भी चुरा ले गए। राजा के पास कुछ भी नहीं रहा। राजा तो कंगाल हो गए हैं, लेकिन ऐसा तो कोई बात था ही नहीं, ये तो सब लक्ष्मी का खेला था। ब्रिज के नीचे सोए हुए थे और लक्ष्मी महारानी क्या किए कि इनके सामने जो भी धन चोरी हुआ था राजा के सर के पीछे धर दिए। और सुबह हुआ तो राजा के सैनिक इधर उधर घूमने लगे चोर के ढूंढने के लिए। तो खोजते खोजते इस राजा के पास गए तो राजा के पास रखा हुआ था धन, राजा के पास रखा हुआ था। राजा उसे पीटने का ऑर्डर दे दिए कि उसको पिटाई करो, दोनों हाथ काट दो। राजा को पिटाई करके और दोनों हाथ कटवा दिए। ये बेचारा वहां पर छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे उन्हें देखने, और जूते धर दे, डंडे धर दिए कि जो भी आएगा इसे 5 जूता 5 डंडा मारेगा। उस रास्ता से जो भी गुजरता वो बिना मारे नहीं जाता। ये जो राजा थे वो पूरा उनका जान तड़प रहा था, लेकिन मौत भी नहीं आती। मौत कैसे आ जाती? ये तो सब लक्ष्मी का खेला था। समय खेल निराला, कहते हैं समय का खेल निराला होता है। उसी प्रकार उस राजा के साथ था कि समय का खेल का निराला था, जो कि वो टलने वाला नहीं था। ये पूरा बिना हाथ के हो गए और इनका दुख पूरा शरीर में था, जो भी आता वो मारता। वो राजा कुछ नहीं बोलते और भगवान को ध्यान धरते कि हे भगवान भोलेनाथ, आप ही सहारा हैं। लेकिन उतना दुख में भगवान भी सहारा नहीं हो रहे थे। उसी रास्ते से जो तेल पेरते हैं वो तेली कहते हैं, उसे सांप जी भी कहते हैं। तो उसी रास्ते से जा रहे थे अपने घड़े में तेल लेकर, और नजर पड़ गया तो बेचारा देखे कि अरे यहाँ पर लिख के टांगा हुआ है कि इसे 5 जूते 5 डंडे मारिए। तो इसे मार कैसे सकते हैं? इनका शरीर तो पूरा खूने खून हो रहा है, ये तो बेचैन हो रहे हैं। हे भगवान, इसे उबारा कर दीजिए, इसे भगवान थोड़ा सा शांति दे दीजिए शरीर में। ये नहीं मारा। तब ये राजा कहते हैं कि भैया, जो अपने घड़े में तेल लिए हो, थोड़ा सा मेरा शरीर पे दे दो, मुझे आराम मिल जाएगा। मेरा जख्म बहुत दर्द कर रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, और तू थोड़ा सा तेल मुझे मेरा शरीर पे दे दो। ये बोला नहीं। ये सांप जी बोले नहीं, हम तुम्हें तेल देंगे तो इसे बिक्री करेंगे, मेरा बच्चे का प्रतिपाल होगा, हम तुम्हें तेल कैसे दे सकते हैं। बोले कि नहीं भैया, तेल दे देता तो मुझे आराम मिल जाता शरीर में। राजा पूरा विनती करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। ये जो तेली था वो बेचारा क्या किया, अपने घड़े को रख दिया और उसमें से राजा को तेल लगा दिया, पूरा तेल में लगा दिया पूरा, और राजा का ठंडक मिल गया, राजा का आराम मिल गया। राजा उसके लिए भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, इसे कभी जिंदगी में दुख नहीं आवे। हे भगवान, इसका सब सुख देना भगवान। हे भगवान, मुझे शरीर में शांति दिया है, जो भी दुख देना है वो मुझे दे दो, लेकिन मेरा सुख का हिस्सा इन्हें दे देना। सब आता रास्ते में मुझे 5 जूते 5 चप्पल मारते, लेकिन इन्होंने बेचारा तो मुझे तेल लगा दिया, सर पे कटे हुए घाव पे, जख्म पे मेरा तेल लगा दिया। ऐसा मन में सोचने लगे, और ये जो तेली था वहां से चल दिया, बाजार में तेल बेचने चला गया। बाजार में तेल बेचने चला गया, वो बेचने लगा, लेकिन शाम तक जितना भी तेल बिकता था उससे दोगुना तेल बिक गया। बाकी उनका घड़ा के घड़ा में तेल रही गया पूरा। ये सोच जाके हंसते हुए अपना घर गए। पत्नी देखी, अरे आज बड़ा हंसते आ रहे हैं, मुस्कुराते आ रहे हैं, क्या हुआ? बोले कि क्या कहूँ, रास्ते पे एक व्यक्ति था, उसका दोनों हाथ कटा हुआ था। वो ये वहां पर लिखा हुआ था ये चोर है, इसको 5 जूते 5 डंडे मारो, लेकिन उसे हम मारे नहीं, उसे तेल लगा दिए। और मेरा तेल जो था
वो घड़ा के घड़ा में भरी रह गया और दुगना तेल बेचे। बहुत सारा आज व्यापार आए और तेल मेरा खरीदे, लेकिन मेरा तेल घटा नहीं, पैसा भी दुगना तेल भी दुगना हो गया। वो लगता है कोई देवता है। उनकी पत्नी कहती है जी उसे घर ले आइए, वो मेरा तो संतान भी नहीं है तो उसको संतान बना के रखेंगे, जाइए मेरा घर ले आइए, उसे सेवा करेंगे, क्या होगा, उसको हाथ नहीं है तो अपने हाथों से भोजन कराएंगे, जाइए। बोले कि ऐसे नहीं जाएंगे। वो राजा उसे मरवाए हैं, राजा पिटवाए हैं, तो जाते हैं, राजा हाथ कटवाए हैं तो राजा के पास जाते हैं। राजा के पास गए और राजा को बोले कि राजा साहब, आपके घर आप वहां पर एक चोर है, उसको दोनों हाथ कटा हुआ है, क्या हम उसे ला सकते हैं? बोले कि जाइए ले आइए, उसे क्या दिक्कत है, जाके उसके रखिए उस चोर लवारिस को, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। वो क्या किए कि राजा वहां के ऑर्डर दे दिए और वहां ऑर्डर देकर और इसको बोल दिए, ये बेचारा ला के रखने लगा और उसको सेवा करने लगा। और जब रात्रि हुआ तो दीपक राग ये गाने लगा। और जब ये दीपक राग गाता था तो पूरा चिड़िया, पूरा देवता मुन सब जाग उठते थे और इनका स्वर सुनते थे। इनका जो गला था, गला बहुत सुंदर था और इनका जो आवाज था, आवाज पूरा इंद्रलोक तक जाता था, देवलोक तक जाता था। सब देवता देवी जाग जाते थे और जाग के इनका आवाज सुनते थे। जितने मीठे स्वर में जो गाते थे भजन, वो भजन को सुनने लगते थे। पंछी तक जाग जाती थी और इनके स्वर भी पंछी सुनती थी। और ज्योत जल जाता था, जहां पर ये रहते थे शक्ति का ज्योत जलता था। ये जब रात में गाने लगे तो पूरा ये जो साहु जी थे उनका घर में पूरा ज्योत जगमग जगमग जलने लगा। ये जो पति पत्नी थे वो देखे तो कहते हैं कि ये सच में कोई देव है, एक असाधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पूरा हम तो दीपक बुझा दिए थे लेकिन दीपक घर में जलने लगा जगमग जगमग। ये ऐसे मानव नहीं है, ये तो बहुत अच्छे हैं, प्रतापी हैं, ऐसे कहके और मन में सोचने लगे। ये प्रतिदिन गाते तो इनका जो स्वर था वो वहां के जो राजा थे, राजा की पुत्री सुनी तो कहने लगे कि अरे कौन ऐसा राजा है जो इतने स्वर में, मीठे स्वर में गाते हैं, और कौन है राजकुमार जो पूरा कान में आवाज आता है, गूंजता है, उनसे मिलने का मन करता है। हे भगवान, हे महादेव, मुझसे उनसे जोड़ी रचा दीजिए, उनसे मेरा विवाह हो जाता। भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुबह हुआ तो अपने पिता को बोली वो लड़की, पिताजी सोमवार रचा दीजिए, मेरा विवाह कर दीजिए, जो राजकुमार को गले में हम माला डाल देंगे वही मेरा वर होगा, आप सोमवार रचा दीजिए। वो जो राजा थे वो राजा सोमवार रचा दिए। राजा सोमवार रचा दिए और सोमवार रचा के और वहां ऐलान कर दिए कि बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे सोमवार के बीच में। इनका जो दोस्त थे, जिस घर में ये गए थे, दोस्त थे, दोस्त के मतलब कोई परिवार की लड़की थी, दोस्त के लड़की ना होके उनके घर के ही लड़की थी, राजमहल के ही लड़की थी। जब पूरा वहां पर फैला दिए कि हम अपना बेटी को शादी कर रहे हैं, बहुत सारे राजा महाराजा आए सोमवार में, लेकिन लड़की किसी को गले में नहीं डाली। ये जो राजकुमार था वो बोला, पिताजी, जो माता पिता बन गए थे तेली, तो उनके कहने लगे, पिताजी हम भी जाएंगे सोमवार में, सोमवार के बीच में हम भी जाएंगे, हमें भी ले चलिए। बोलने लगे, बेटा नहीं जाओ, सोमवार में जाकर क्या करोगे, तेरा तो हाथ नहीं है। बोले, पिताजी हम जाएंगे। वहां से ऑर्डर आया राजा के घर से कि 700 घड़ा तेल होना चाहिए, आप दीजिए। ये बोला कि नहीं, इतने बड़े ऑर्डर हम नहीं ले सकते हैं, एक ही दिन में इतना तेल कैसे दे सकते हैं। राजा बोले, जब इतना तेल नहीं दोगे तो राज से निकाल देंगे। ये बोले राजा
जो राजकुमार इनके पास रह रहा था बिना हाथ वाले, वो बोले पिताजी आप ऑर्डर ले लीजिए, हम पूरी रात में तेल इतना निकाल देंगे। बोला बेटा तुम्हें तो हाथ भी नहीं है, कैसे इतना तेल निकाल देगा? बोले नहीं पिताजी आप ऑर्डर लेकर तो देखिए, हम सुबह में उतना तेल देंगे। राजा साहब बोले घड़े भिजवा दीजिए। तेली जो बोले राजा से कि घड़े भिजवा दीजिए, हम तेल देंगे। राजा भेजाए घड़ा और रख दिए इसके घर में बाहर दरवाजे तक पूरा, और ये भगवान से विनती करने लगे कि हे भगवान, सच्चे भक्ति करते होंगे तो मेरे माता पिता का ऑर्डर आज पूरा हो जाना चाहिए, इतना आप दे दीजिए, इतना आप दे दीजिए कि सारा घड़ा भर जाए। महादेव का कृपा कि 700 घड़ा में पूरा सरसों का तेल भर गया। महादेव का कृपा से 700 घड़ा में तेल भर गया। ये जो तेली थे वो सुबह देखे तो 700 घड़ा में भरा हुआ है। आए राजा के आदमी लेकर गए राजा के घर। जब दोपहर हुआ तो ये क्या किए कि अपने हाथों से इनको नहाए, अपने बेटा मान लिए थे, इनको नहाए धोए और नए नए कपड़ा पहना के और वहां ले गए दूर ही। ये बोले कि पिताजी सोमवार के बीच में हम नहीं जाएंगे, और नहीं तो राजा को नजर पड़ जाएगा तो फिर से मारेंगे, हम नहीं जा सकते हैं। दूर में ही रहे। बड़े बड़े राजा सोमवार के बीच गए और ये दूर में रहे। ये जो लड़की थी जयमाला लेकर खड़ी थी, लेकिन किसी को गले में नहीं डाल रही थी। घूमते 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 देख लिए कि अरे एक व्यक्ति तो दूर में बैठा हुआ है। जाकर देखे तो यह अपाहिज है, दोनों हाथ कटा हुआ है। उसके हाथ गले में डाल दिए माला, और गले में माला डाल के और उनका चरण छू दिए। सारी लड़की कहने लगी कि अरे, सारी लोग कहने लगे कि अरे लड़की पागल हो गई है, अपने हाथों से इस अपाहिज को उसाव जी के यहाँ जो रहता है चोर, उसके गले में माला डाल दिया है। ये लड़की कहती है नहीं, हम विवाह करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, नहीं तो विवाह किसी से नहीं करेंगे। मेरा किस्मत में, मेरा भाग में यही है, हम दूसरे से विवाह नहीं करेंगे। तब तक बहुत समय हो चुका था, आए हुए 2 साल 3 साल 4 साल बीत चुका था, बहुत समय हो चुका था। रहते रहते बेचारा बिना हाथ के बहुत समय बिताए, 12 वर्ष इधर उधर अपना राज छोड़कर रह गए। जब ये जो राजा थे तो नहीं स्वीकारे, दोबारा फिर से लड़की को बोले दूसरा दिन सोमवार रचाएगा, दूसरा दिन ये गले में माला डालेगी। दूसरा दिन भी ये जो लड़का था वहीं पे बैठा हुआ था, तो दूसरा दिन भी ये लड़की उसी को गले में डाल दी माला। तो सारा लोग कहने लगे कि आप इतने बड़े बड़े राजा महाराजा को क्यों बुलाए थे? जब उन लूल्हे से शादी करना था, राजा क्या करते? जो विधि विधान था अपने शादी कर दिए उसके से अपने बेटी को, और उसको विदा कर दिए। और जब विदा कर दिए तो ये जो साहब जी थे वो ले गए अपने बेटी बहू को घर में, और घर में ले जाकर रखने लगे। बेटे और बहू को दोनों को घर में रखने लगे। ये राजा का अपने बेटी से कोई मतलब नहीं। वो जो उनकी पत्नी थी साहूकार की, वो साहब जी का, वो बेटे और बहू जैसा दर्जा देती थी और लाड प्यार से रखती थी। रहते 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 एक बहुत दिन बीत गया, तो वो जो राजा थे अपने पत्नी से बोले कि मुझे मांस खाने का मन कर रहा है, हिरन का। अपने मैके जाओ, अपने भाई से बोलो कि मुझे हिरन का मांस दे। बोले कि क्या भाई मेरा आपको देगा मांस? नहीं हम जाएंगे। बोले नहीं जाओ, जाकर तो देखो। बोले कि तो ठीक है जाते हैं। वो उसके घर गए और घर जाकर और बोले कि मेरा भाई का मांस, भाई मुझे मांस दे दो, तूने तो शिकार करने जाता है जंगल, मुझे मांस दे दो हिरन का, मेरे पति खाने को लिए करें। उसकी भाभी पूरा ताने मारी और बोली कि जब मांस खाने का मन था तो हाथ वालों से शादी करती, क्यों कर ली लूल्हा लंगड़ा से शादी? वो खुद शिकार करके और लाता और मांस बनाती, दोनों मिलके खाती। नहीं नहीं हम नहीं देंगे, जाओ। ये बेचारी रोते रोते आ गई और आकर अपने पति से बोली। इसको पति बोले कि तो ठीक है कोई बात नहीं। तब तक ये राजा का 12वां साल बीत रहा था। घर छोड़े हुए 12वां साल, लक्ष्मी का दूर होते हुए 12वां साल बीत रहा था। ये बोले कि ऐसा है कि जाओ, मेरा घोड़ा और मेरा तलवार
तुम्हारे भाई के पास है। जाओ, मेरा घोड़ा और मेरा तलवार तू अपना भाई के पास से ले आओ। जाके बोलना कि मेरे पति मांग रहे हैं अपना घोड़ा और अपना तलवार। तेरा भाई के पास मेरा घोड़ा और तलवार है। इसके पति, इसका जो घोड़ा और तलवार था वो लाने गई वो बहन। तो अपने उसके भाभी पूछी, किस लिए आई हो? ये बोली, हम तो अपने घोड़े पति के और तलवार के लिए आए हैं। ये राजा रुमाल दे दिए थे कि ये रुमाल घोड़े को दिखा देना, घोड़ा चुपचाप आ जाएगा और तलवार। जब ये लड़की तलवार छुई तो एक नागिन बन गई, नाग बन गया तलवार और पूरा गूंजने लगा, गरजने लगा। जो घोड़ा था पूरा अपना माथे मार रही थी, पैर मार रही थी, पैर मार रहा था कि नहीं मुझ में मत सटो। ये बेचारी जब रुमाल दिखाई तो नाग बनते हुए तलवार में बदल गया और हाथों में इसको आराम से आ गया। घोड़ा के पकड़ के लगावन और घर ले आई। राजन बोले, इसको जो पति थे तेली के घर लेकर आई तो इसको जो पति थे बोले कि मुझे घोड़े पर सवार कर दो, हम जा रहे हैं लाने शिकार करके। घोड़े पर बिठाए तो ये बेचारा गिर जाते, कैसे रहते। लेकिन जब घोड़े पर वो बैठ गए तो देख रहे हैं कि वो पूरे सुंदर सुंदर है। ये बेचारी नहीं जानती कि ये राजकुमार का पुत्र है। ये तो जानती थी कि कोई एक अच्छे राग गाने वाला गायक है और इसके से हम विवाह किए हैं। ये बेचारी को नहीं पता था कि ये एक राजकुमार हैं और भगवान के भक्त हैं, भगवान इन्हें दर्शन देते हैं। जब 12 वर्ष बीत गया तो उनका पूरा हो गया। माता लक्ष्मी जो थे इनके कनकन में प्रवेश कर गए और इनका शरीर जो था बिल्कुल दोनों हाथ स्वस्थ हो गया। ये लड़की देखी घोड़े पर सवार अपने पति को लगावन पकड़े हुए हाथ में और तलवार, तो चौक रह गई, दंग रह गई। और ये जो इनका जो माता पिता थे वो भी देखें तो दंग रह गए। चल गए जंगल में सैर करने, शिकार करने। और क्या किए कि जाकर और शिकार करने लगे। शिकार करने लगे तो जितना हिरन मिलती, हिरन को कान काट लेते और पूंछ काट लेते और झोले में रख लेते और रखकर और घर आ गए और चुपचाप टांग दिए खूंटी में। अपने पत्नी को बोले कि जाओ। और इसका जो भाई थे, साला थे, वो गए और कटा हुआ पोछ और कान वाल, बिना पोछ और बिना कान वाले हिरन को उठाकर ले आए कि अरे शिकार ताजा है, मरा हुआ नहीं है। ये तो धन्य भगवान, उसका शिकारी जो है वो मार कर धर दिया है, उसका शरीर सुखी रहे कि शिकार धर दिया है और कान और पोछ ले गया है। कोई बात नहीं, इसे ले जाएंगे। इसका भाई जो गए थे इस लड़की का, वो खुशी खुशी ले आए मांस उठाकर हिरन को, अपना घर बड़े मजे से बनाए, उसको कुछ कांचे रख दिए हल्दी लगाकर। ये अपने पत्नी को बोले कि जाओ, तू फिर से जाओ और अपने भाभी को बोलना कि मुझे मांस दो हिरन का, भैया मुझे मांस दो। इस बार भाभी से नहीं मांगना, भैया से मांगना। बोले ठीक है। और कटे हुए कान को जो तो भैया कुछ बोलेगा तो दे देना उसे। बोले कि ठीक है। झोला उठा लिया और अपने भाई के घर चली गई और जाके भाई से बोली, भैया मुझे मांस दो। बोला कि अरे तेरा पति शिकार नहीं करेगा, अपने पति को बोलो शिकार करने। बोले भैया तो शिकार करके लाया है, तो जिस शिकार किया है तो कान तो तूने बनाया नहीं है, पोछ कहाँ है बताओ। तो बोले कि अरे हम सब कुछ के साथ लाए हैं। बोले, लड़की बोली भैया हमें पोछ और कान दिखा दो, तुमसे मांस नहीं मांगेंगे। बोले कि नहीं, कान और पोछ उधर ही बिक दिए हैं। ये लड़की जो थी झोला उछल दी खोल के, तो ये भाई दंग रह गया और बोला अरे ये सब कैसे। बोले मेरे पति का शिकार किया हुआ था और थोड़ी सी गुरु भाई बहन भूल गए, आगे बढ़ गए। तो जहाँ कथा था वहां जब इसके भाई शिकार करने गए तो ये जो राजा थे एक जोगी का रूप धारण कर लिए और भगवान के से प्रार्थना करके और मायावी तालाब बनाए। तालाब में पानी भर गया और इनका दोनों भाई का बहुत जोरों से प्यास लग गया और शिकार करने गए
तो प्यास लग गया, तो प्यास से तड़प रहे थे, जान उनका तड़प रहा था। तो ये क्या किए कि कहने लगे कि मुझे प्यास लगा है, पानी देखकर पानी के पास गए। तो ये जो राजा थे, राजा एक जोगी का रचना रच रहे थे और पूरा आग जला रहे थे और पूरा वहां पर धूम मचा रहे थे, धूम जला रहे थे। ये गए तो बोले कि बाबा मुझे पानी पीने दीजिए तालाब में। बोलते हैं कि मेरा आज्ञा के बिना है इस तालाब में कोई नहीं पानी पिएगा। बोले बाबा आपसे आज्ञा लेने आए हैं, मुझे तालाब में पानी पी ले दीजिए। तो बोले कि पहले ये जो चूटा है, इस चूटा से पहले तुम्हारा सर जो पीठ है वो दाग देंगे, उसके बाद 5 चूटा मारेंगे तो पानी पी ले देंगे। वो मंजूर कर लिए, बोले कि ठीक है बाबा मुझे मारिए। वो दोनों क्या किए कि पीठ कमर दगवा लिए और दगवा के तालाब में पानी पी लिए। बोले बाबा तालाब का पानी बहुत मीठा था। बोले ठीक है। दोनों भाई पी लिए पानी और पानी पीकर और शिकार लेकर घर गए। और ये जो इसके पति थे जो बिना हाथ वाले थे, हाथ हो गया था, वो वापस घर आ गए। ये अपने पत्नी को बता दिए थे कि अपने भाई को पत्नी को बता देना पीठ उघार के कि देखो मेरा पति ने ये हाल तुम्हें किया है। ये जब लड़की गई तो मांस मांगी और भाई के खरी खोटी सुनाई और कान और पोछ दिखा दी और बोली कि देखिए ये जो पीठ आपको दागा हुआ है वो मेरे पति जोगी थे, जोगी का रूप धरे हुए, और मेरे पति तालाब माया के बनाए थे, माया के तालाब में तूने पानी पिया है। और ये जो पीठ दागा हुआ है मेरे पति दागे। उसको भाभी जो थी, भाभी हाई काट में रह गई और हाई काट में रह गई और कहने लगी कि ननद जी थोड़ा सा धन ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, कपड़े लेकर जाओ। बोले नहीं तुम्हारे घर कुछ नहीं लेकर जाएंगे। और ये लौट आई अपने पति के पास और मांस दे दी। वो थोड़ी सी मांस हिरन का लेकर आई, अपने पति को बनाकर खिलाई। इसके जो माता पिता थे तेली और तेलनी दोनों इस बात को देखे और जाने तो बड़े खुश हो गए और माफ़ी मांगने लगे कि देखिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, ना जाने आपको क्या हम दुख दिए नहीं दिए। एक कहते हैं आप मेरे माता और पिता सत्य के माता पिता हैं, आप जन्म तो नहीं दिए लेकिन अपने हाथों से मुझे भोजन करवाए, नहलाए धुलाए, कपड़ा धोए, इसलिए आप ही मेरे माता पिता हैं। आपको कभी संतान का दुख नहीं होने देंगे क्योंकि आपका हम ही संतान हैं और ये बहू है। और अब आप अपना घर जाते हैं। वो क्या किए कि राजा अपने जो दूसरे माता पिता थे उनसे विदाई लिए और अपना सत्य बताए कि हम राजकुमार हैं और मेरा भाग और लक्ष्मी का निर्णय कर दिए थे, इस कारण मुझे विपत आ गया था, लक्ष्मी रुष्ट हो गई थी, इस कारण मुझे ये सब दुख हुआ, ये सब मेरा किस्मत का खेला था और कोई बात नहीं। वहां से चल दिए राजा। तो थोड़ी दूर बढ़े तो लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर खड़ी है और कहने लगे कि हे राजकुमार तूने मुझे माफ कर दो, क्योंकि तूने सच्चे निर्णय लिया था और तेरे निर्णय पे हम खरी खोटी नहीं उतरे और गुस्से में आकर तेरा घर से हम हट गए थे। आज तेरे साथ चलते हैं और तेरा घर में चारों कोना हर जगह पे बैठ जाएंगे और तेरा सब खुशियां वापस लौट जाएगा, तेरा धन संपत्ति सब कुछ धन वापस आ जाएगा। लक्ष्मी माता राजा के साथ गए और राजा के साथ जाकर ये जो राजा थे माता के चरण पर गिर गए और बोले माता तो माता होती है, माता आप ना रुष्ट ना हैं, आप ना रुष्ट ना होइए, बस मेरे हर कन में बैठ जाइए, हर जगह पे बैठ जाइए, कोने कोने में बास लीजिए अपना और मेरे दिल में आप ही हैं। जब घर गए तो इनके माता जो थे वो अंधी हो गए थे और पिता जो थे वो अंधे हो गए थे, सीले पत्थर हो गए थे। वो सब मनुष्य तन में उनका जीवन बदल गया और घर दुआर जैसे महला दो महला था वैसा ही हो गया। घोड़े घिरसार हाथी हसार सब कुछ घर भर गया, सोना चांदी नौकर चाकर सब घर में फिर से हो गए। राजा और रानी अपने घर गए और घर जाकर अच्छे से रहने लगे। वहां जब गए तो लक्ष्मी माता जी इनका घर में प्रवेश हो गया तो कोई दुख नहीं हुआ और सब कुछ भर गया। राजा अपने दुख के बारे में सबको बताएं तो सब जाने कि राजा साहब इतने बड़े दुख किसी को नहीं सुनाए और अपना घर त्याग कर चल दिए थे अपना शरीर लेकर। प्रजा को कुछ भी नहीं कहें कि हाँ मेरे साथ ये कष्ट हो रहा है। राजा कितना अपना दुख झेले और प्रजा को
थोड़ा सा भी भनक नहीं लगने दिए। ऐसा कह के और राजा को सब धन्यवाद किए और धन्यवाद करके फिर से स्वागत किए। और ये जो राजा थे, राजा फिर बहन के घर गए और बहन के अपना घर आए और घर से जो भी धन संपत्ति लेना था लेकर बहन के घर गए। और बहन के घर गए तो बहन को पता चला कि मेरे भाई आए हैं। तो भाई को पता चला, बहन को पता चला तो बहन खूब सुंदर सुंदर भोजन बनाई, लेकिन भाई नहीं खाए। वही चोकर का रोटी घोरे घिरसार से निकाले और बहन को दिए कि लो बहन, तूने ये भोजन दिया था, लो। ये बहन दुखी हो गई और बोली कि भैया मुझे माफ़ कर दो। बोले ठीक है बहन, हम माफ़ करते हैं, ये सब मेरा भाग का दोष था। वहाँ से चल दिए अपने मित्र के घर। मित्र इनका बहुत स्वागत किए। मित्र के घर गए स्वागत किए। मित्र स्वागत करके और बोले कि जब जैसे जैसे निवाला लेने लगे मुंह में, वैसे वैसे खूटी का हार निकलने लगा खूटी से। तो राजा का नज़र पड़ा तो कहने लगे कि देखिए रानी, आपका हार खूटी निकल गई थी, क्योंकि देखिए मेरा मित्र भोजन कर रहे हैं तो खूटी का हार देखो खूटी से निकल रहा है। हम बोले थे ना कि मेरा मित्र चोर नहीं है, तो आपने मेरे मित्र को ऑर्डर दे दिए कि उनका हाथ कटवा दीजिए और मारपीट कीजिए। मेरा मित्र जो थे वो निर्दोष थे। देखिए आपका नवलखा हार फिर से वापस आ गया। ये राजा साबित किए कि राजा साहब, हे मित्र, हम चोर नहीं थे और आपका घर से जो बेटी विदा हुई है उससे विवाह हम ही किए हैं, हम ही आपका दोस्त मित्र हैं। और वो जो तेली के घर रहे थे वो बिना हाथों वाले हम ही थे। बोले कि राजा मित्र, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और मुझे माफ़ कर दो। बोले कि ये सब मेरा लक्ष्मी ने किया था। और सब अपना कहानी बताए और बताकर और सबको सुनाए तो सब पूरा शौक रह गए कि राजा साहब के साथ ये हुआ, लेकिन अपने आप दुख सहते रह गए, झेलते रह गए और किसी को भी नहीं बताए और कष्ट बंटवारा नहीं किए और दुख दर्द सहते रह गए। इनका हाथ भी कटवा लिया गया, लेकिन ये नहीं बोले कि मेरा हाथ नहीं काटो, हम चोर नहीं हैं। ये बोले ठीक है, हाथ काट लो, चोर साबित करना है तो कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं बोले कि हम ऐसा नहीं किए हैं। बोले कि देखिए भगवान का कृपा था कि मेरा दोनों हाथ सुरक्षित हो गया। भगवान फिर से मेरा हाथ दे दिए, जैसे हाथ था उसी तरह हाथ दे दिए। और मेरे माता पिता पीछे रह गए थे, लेकिन आगे मेरा माता पिता मेरे प्रतिपाल के लिए मिल गए। इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है। माता पिता बच्चे में मुझे खाना खिलाती थी तो दूसरी माँ फिर से गोद में बैठा के मुझे अपने पुत्र के समान मुझे भोजन कराने लगी। कुछ दिन अपना राजा घर बिताते थे और कुछ दिन दूसरे माता पिता जो नए बने थे उनके घर भी बिताते थे। इन्हें भी बेटा और बहू का एहसास नहीं होने दिए, निसंतान का, और अपने माता पिता के भी सुख देने लगे, पुत्र का सुख, और इन्हें भी पुत्र का सुख दिए। राजा जो थे, राजा दोनों का पुत्र को सुख देकर और खुशी जीवन बिताए और उनका जीवन में हर खुशियां वापस आए। गुरु भाई बहना, दुख क्या होता है, सुख क्या, ओ जिंदगी में ही पता चलता है। राजा के पास उतना दुख आया लेकिन घबराए नहीं, दुखी नहीं हुए और अपना समय को आगे बढ़ाते गए, समय को टेलते रह गए, दुख को काटते रह गए। और उनका दुख जो था वो दुख दूर होकर और खुश उनका सुख ही वापस आया। उनका दुख सुख में बदल गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।